हाईकोर्ट का आदेश के बाद बिहार के अंदर जातीय जनगणना बीच में शुरू हो गया था, अब जाकर के लगभग पूरा सा हो गया है। उसके बाद रिपोर्ट आगे जमा की जा रही है। लेकिन आज हम उसी बात को लेकर के हम एक जगह पहुंचे हैं। मधेपुरा ज़िले के ग्राम पंचायत रामनगर महेश है और प्रखंड का नाम कुमारखंड और गांव है पोखरिया। पोखरिया के वार्ड संख्या 3 में लगभग 8 से 10 घरों का उस जनगणना में नाम नहीं गया है। अब क्या बातें हैं, पूरी जानकारी हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे। चूँकि जानकारी मिल रही है कि 8 से 10 घरों से लगभग 40 से 50 लोगों का नाम नहीं गया जनगणना के अंदर, तो काफ़ी दुख की बात है। इनका भी नाम जाना चाहिए था। कोई ये बाहर के लोग नहीं है, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, श्रीलंका के लोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं, ये इसी ज़िले के लोग हैं। जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इन लोगों का नाम जनगणना में नहीं आया। देखिए हमारे हाथ में आप देखेंगे तो ये कई सारे आपको आवेदन में देखने को मिलेगा और 2, 3, 4, 5 ये सभी आवेदन है। और इसमें दिया हुआ है आवेदन में कि चार्ज अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारखंड, बाकी सबका नाम दिया हुआ है। सभी लोगों ने यहाँ के जो इंचार्ज अधिकारी थे और साथ ही बीडीओ थे उनके पास अपनी आवेदन दिया है। और फिर क्या कुछ हुआ है जानते हैं। जैसा आप आज ये आपके हाथ में देखते हैं कि ये आधार कार्ड है ना, तो आप लोग यहीं के वासी हैं? जी यहीं के वासी है हम लोग। ये आवेदन कहाँ का दिया आप लोगों ने? ये हम लोग जैसे कुमारखंड ब्लॉक में दिए थे जी। तो बोला कि जो हम लोग इस पर सुनवाई होगा, लेकिन अब तक लोग जैसे मतलब 1.5-2 महीना होने चला, लेकिन अब तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। कोई सुनवाई नहीं? जी नहीं। तो वीडियो के पास ना आपने दिया था, वीडियो क्या बोला था? बोला वीडियो साहब तो नहीं थे, जो वर्कर थे बोला कि जो वीडियो साहब अभी छुट्टी पे है। हाँ। तो ठीक है, जैसे आ रहे हैं तो ये काम आप लोग का हो जाएगा। तो अभी तक लोग जैसे हम लोग इसे कई बार हम लोग फिर ब्लॉक गए तो बोला कि जब अभी काम नहीं हो रहा है, फिर दोबारा देख रहे हैं कि काम शुरू हो रहा है। तो इस पर भी अभी तक जो है कोई ब्लॉक से कोई सुनवाई हम लोग का नहीं किया। जैसे कि प्रतिनिधि मुखिया हो, जो भी हो, वार्ड मेंबर हो, सदस्य हो, जो भी हो, और सब आदमी को हमने कहा, हम लोग कहा, लेकिन अब तक जो है कोई आदमी इस पर एक्शन नहीं लिया। सर हम लोग परेशान है। ये 6-7 घर है जो से कि अभी 30-40 परिवार इस पर है, सब आदमी छूटे हुए हैं। आपने भी आवेदन दिया था, कहाँ दिया था, क्या कुछ हुआ? आवेदन एक बार दिए कुमारखंड में, ठीक है। उसके बाद जो जब आवेदन दिए ना तो वो बोला क्या जो अभिनय है बाद में आएगा ना, उसके बाद जो है हम जो देंगे वहाँ पे। तो उसके बाद जब वो दोबारा हम फिर गए तो देखे, उसको पूछे तो बोले हाँ दे आए आवेदन, आपका काम होगा। उसके बाद फिर बोला जो आपका बच्चा का लिस्ट जो है, लिस्ट पे आप अपना बच्चा का जितना है परिवार है उसका नाम और लिख करके यहाँ पे दीजिए। तो वहाँ पे गए तो वीडियो साहब से भी बात हुई मेरी, बोली जो है ना ये काम जो हो गया है उसके बाद आगे से आएगा आदेश, हम लोग को जैसे उसे काम करेंगे। उसके बाद जो है नंबर सब लिखवा के दिए हैं, इस पर लिखवा के दिए। उसके बाद आज तक जो है हम सब महीना लगने वाला, अभी तक फ़ोन भी नहीं किया। वहाँ दोबारा फिर हम गए तो बोला अभी काम बंद हो रहा है, अभी नहीं, ये काम चालू नहीं हुआ है। जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से सरकार तय कर पाएगी कि कौन व्यक्ति किस जाति से आते हैं और उसकी क्या इस राज्य में भागीदारी है, कितना उनको हक मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं जातिगत जनगणना है, ये सभी बिहार वासियों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर छूट रहा है तो कहीं न कहीं वो काफ़ी दुख की बात है। ये लोग सभी जितने भी हैं सभी वंचित हो जाएंगे सरकारी लाभ से। और इसलिए कहीं न कहीं जो जनगणना अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे जनगणना करवाने के लिए, कहीं न कहीं उनकी गलती है। अब कितनी घड़े हैं आपको वो दिखा देते हैं, देख लीजिए ये सभी घड़े हैं, थोड़ा दिखाते चलिएगा, आगे आते रहिएगा। ये देखिए ये सारी घड़े हैं और फिर आपको हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया गया। जैसा आ गया ये आ गई, ये कौन सा वार्ड है ये? 3 वार्ड है। क्या हुआ, जनगणना हुआ आप लोग का? नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? उधर से उधर कर लिया, इधर से इधर कर लिया, छांट लिया। हम उन लोग को बोले तो कहा हमारा वार्ड नहीं, वो कहा हमारा वार्ड नहीं। कौन बोला वो हमारा वार्ड नहीं है? जो लिखने आया था। लिखने आया था? हाँ, तो लिखने आया था, उससे क्या मास्टर क्यों बोलेगा भाई? उसका वार्ड थोड़े होता वो तो आप कहीं भी है तो उनको करना ही होगा।
जरा इधर आइए, इधर आइए। हाँ, मास्टर मास्टर से भी बात हुई मेरी। हाँ, ठीक है? क्या बोला उसने? वो बोला जितना हमको बोलेगा उतने हम काम करेंगे ना। किसने बोला उसको? क्या? उसको कौन बोला नहीं बोला वो तो वही जानेगा ना। जो मास्टर लिखा है यहाँ पे उससे भी मेरी बात हुई। बोला कुंजी जितना हम जो है मेरा बोला हमको कब्रिस्तान से इधरे करो और ईदगाह से उधरे करो, हम इधरे किए। उस बीच में हमको नहीं बोला था। कहाँ के आप लोग, कहाँ के निवासी हैं? हम लोग यहाँ का बिहार के मतलब जो है यहाँ पोखरिया के निवासी है। आपके जितने भी पूर्वज लोग सब यहीं के हैं? सब यहीं का है। कहीं पाकिस्तान से तो आप लोग नहीं आए रहेंगे? नहीं, ये हिंदुस्तान से हम लोग है तो पाकिस्तान कैसे जाएंगे? आप लोग यहीं पर हैं? यहाँ यहीं क्या है। तो यहाँ जो घर है कब से घर है आप लोग का? हम लोग जो है देखिए मेरा घर तो 1 वार्ड में था। आज से बैठ जब जिस टाइम आए थे ना 2008 में। उस टाइम हम उसके बाद मेरा घर यहाँ आया। ठीक है, हम लोग देखिए 3 वार्ड में लिखा हुआ है। वार्ड नंबर दिखा दीजिए। सारा देखिए है लिखा हुआ है ना 3 में। हाँ, 3 में आप लोग हैं। हाँ, तो ये किसने मना कर दिया कि नहीं होगा आप लोग का? ये जो है वार्ड मेंबर बोला ठीक है 3 वार्ड में हो जाएगा। हम बोले उसको जो है आपको जब गिरगन्ना हो रहा तो आपको जानकारी नहीं था? बोला हमको जानकारी था मगर हम बोले वहाँ पे जा करके कर लेना। ठीक है, जब मास्टर को जब हम दोबारा जा करके बोले जो भैया हम लोग का काम कैसे होगा, तो बोला क्या नहीं हम लोग को नहीं बताया आज वो फलना तक मेरा 3 वार्ड पड़ रहा है। वो बोला 3 वार्ड में है और वो बोला 2 वार्ड में है। इसी कारण हम लोग को छोड़ दिया। कितने लोग आप लोग हैं यहाँ पर? लमसम 50 आदमी है। घर लग लमसम 7-8 घर है। 8 घर। हाँ, तो इसे लेकर के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति के पास नहीं पहुँचे? जी सरपंच साहब भी यहाँ पे थे तो बोला जो ठीक है मीडिया साहब को बुलाइए, वो अपना जो है से कहेगा। मीडिया साहब तो हम तो खैर चलो नहीं होने के बाद तो खैर हम पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब जनगणना यहाँ पर चल रहा था तो आप लोग नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए? जैसे हम लोग देखिए सर, जैसे कि हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोग चले गए थे मजदूरी करने के लिए और यहाँ पर 7-8 परिवार का घर है। 7-8 घर है यहाँ पर, सब मिला जुला लगभग 30-40 आदमी का है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं थे जब गृह गणना जब हो रहा था। तो जो हमारे वार्ड का जो मेंबर था तो कम से कम हम लोग को कम से कम आगाह कर देना चाहिए कि भाई देखिए आप लोग का काम होगा, गृह गणना होगा, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। तो हम लोग को तो सर कोई मालूम नहीं था, हम लोग तो गरीब आदमी थे। जब दोबारा में जब जनगणना होने लगा तो हम लोग पता किए जो भाई क्या चीज़ हो रहा है, तो बोला कि जो ये जनगणना हो रहा है। तो बोला कि जो देखिए सर हम लोग का तो जनगणना नहीं हुआ है। तो बोला कि इससे पहले आपका गृह गणना हुआ था। तो जो वार्ड मेंबर में जो 2 वार्ड में जो मास्टर साहब जो कर रहा था गृह गणना जनगणना कर रहा था, उसको बोले कि भाई हम लोग का छूटा हुआ है। तो बोला कि जो आपका घर कौन सा वार्ड में पड़ रहा है? तो बोला कि हम लोग 3 वार्ड में पड़ रहा है। तो बोला कि 3 वार्ड का ही जो BLO है वो करेगा। जो 3 वार्ड का BLO काम कर रहा है वही आकर के करेगा आपका काम। 3 वार्ड का जो BLO को जब बोले तो बोला कि नहीं, जो 2 वार्ड का काम कर रहा है वही BLO आपका भी काम करेगा। इसी 2 वार्ड वाला जो है से बोला कि 3 के चक्कर में आप लोग रहेंगे। जी, बोला कि 2 वार्ड वाला बोला कि 3 वार्ड वाला करेगा, 3 वार्ड वाला बोला कि 2 करेगा। इसी चक्कर में हम लोग को छोड़ दिया सर। और लोग 8 घर है लगभग। जी, यहाँ पर 8 घर है और इसी लेकर के आज हम लोग 1.5-2 महीना से परेशान है सर। राशन कहाँ मिलता है आप लोग? राशन हम लोग का श्रीनगर ये कपिल बाबू के साथ यहाँ मिलता है। कौन सा वार्ड में? 1 वार्ड में सर पहले से ही मिलता था, अभी भी मिलता है। जी, आप लोग 1 वार्ड में पहले थे? जी 1 वार्ड में थे। बाढ़ के समय में यहाँ पर आ गए? जी, बाढ़ से पहले यहाँ पे आए हम लोग। जमीन कितने वार्ड में? ज़मीन यहाँ पर जो है से सर इसमें 3 वार्ड में पड़ता है ये ज़मीन। कागजात जमीन की क्या है, 3 वार्ड है कि 1 वार्ड है? 3 वार्ड का है सर। इलेक्शन के लिए जो आप वोटिंग डालते हैं किस में डालते हैं? 3 में भी डालते हैं। जैसे कि जो वार्ड सदस्य का मुखिया का भी होता है तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं। वार्ड सदस्य का होता है तो कोई इसमें कोई परिवार ऐसा है कि जो 2 आदमी नाम चला गया है और किसी का 1 ही में है। एक ही पहले वाला? जी, तो हम लोग जो है फिलहाल उसको सुधार करवाइए। आप लोग 3 में है तो 3 में करवाइए। हाँ, जैसे कि एक ही परिवार में है जो हमारा पत्नी है, वो 2 वार्ड में अभी भी वोट देता है वो वार्ड सदस्य को। और जो हम है हमारा तो फिलहाल 1 ही में है सर। तो आप लोग जहाँ पर हैं वार्ड नंबर 3 है तो 3 में करवाइए, ठीक है? जितना कुछ है सारा कुछ 3 में करवाइए आप लोग, है ना? जी, ठीक है, आप लोग ठीक हो जाइए। बाकी देखिए अगर ये छूटा है, ये 1-2 परिवार नहीं है, 8 परिवार है। 8 परिवार का ये लगभग 50-60 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस जातिगत जनगणना से अगर वंचित रह जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से भी ये लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए संबंधित अधिकारीगण से हमारा आग्रह है कि आप सभी इस पर ध्यान दें और इनका जो हक बनता है यहाँ पर वो हक इन्हें प्रदान करें और इसे लाभान्वित करें, क्योंकि जातिगत जनगणना 1931 के बाद 2023 में ही हो रहा है बिहार के अंदर। और फिर इसमें भी लोचा लगा हुआ, आपने देखा ही है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट सभी पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं
इस बार अगर छूट जाता है इन लोगों का नाम, तो आने वाले दशकों तक इनका नाम जुड़ नहीं पाएगा। तो हम जो संबंधित अधिकारी है उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी इस पर ध्यान रखें। इसके अलावा हमने जो पहले का प्रखंड विकास पदाधिकारी थे पंकज जी कुमारखंड प्रखंड से, उनका कहना था कि देखिए बीच में लॉगिन चालू होने वाला है, अगर हो जाएगा तो उसके बाद सबका नाम उसमें जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम जुड़ जाएगा। तो बाकी हम चाहेंगे कि जो संबंधित अधिकारी है, चार्ज अधिकारी कुमारखंड के जो BDO साहब हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप कम से कम इस पर ध्यान दें और फिर इनको जो सरकार के लाभ है उससे वंचित ना करें। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी शाहनवाज़ को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।